साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी को लेकर के। जिस प्रकार से अभी घटित सिनारियो आप लोग देख रहे हैं, शाम में आदेश आता है और आदेश में कई चीज़ें स्पष्ट की जाती हैं। एक तो नियोजन अब शिक्षक नियोजन इकाई के माध्यम से किया जाएगा, जो नगर परिषद पंचायतों के माध्यम से जिस प्रकार से बहाली पूर्व में होती आई है। और दूसरी बात कि जो एकेडमिक मार्क्स था अब उसका वैल्यू बढ़ गया और एसटीटी मार्क्स जो था वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को नगण्य कर दी गई इस लेटर के बाद। लेकिन क्या यह सही हुआ? बिहार एसटीटी में एक तो जितने लोगों का सीट रिजर्व था उतनी ही रिज़ल्ट आनी थी, और जैसे ही आज भी ये कोई नहीं जानता है कि रिज़ल्ट सीट से ज़्यादा हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ, क्योंकि अखबारों ने तो यह प्रकाशित किया कि अभी 35,000 जो हैं वो क्वालिफाइड और थे इन 30,000 के अलावे, और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 65,000 कैंडिडेट। और अगर एसटीटी की वैकेंसी 37,000 के आसपास, तो 65,000 कैंडिडेट कैसे एडजस्ट हो, सबसे बड़ी बात। और अगर 65,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए तो वो किए कैसे? जब सीट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट होना था तो ये रिज़ल्ट को सीट से ज़्यादा करने की जो गलती बीएसईबी के माध्यम से, विभाग के माध्यम से हुई, इस गलती का हर्जाना आज कैंडिडेट जो है अपने समय के 4 साल 5 साल 2 साल जो भी नियोजन में समय लगे उससे तो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। बिहार एसटीटी 2019 की वैकेंसी एक फ्रेश वैकेंसी थी। इसमें क्वालिफाई करने वाला यानी कि इसमें जो लोग भी रिजल्ट में आने थे, रिजल्ट में जिनका रिजल्ट हुआ, सारी की नियुक्ति होनी थी। और आज स्थितियां नियोजन की तरफ बढ़ गई। कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई, जो मंत्री महोदय के बयान को ले ले या संजय कुमार जी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय के ट्वीट को ले ले, वहाँ से जो गलतियाँ शुरू हुई, आज स्थिति नियोजन की तरफ बढ़ती हुई जो नज़र आ रही थी उस पर भी अब मुहर लग चुका है विभाग के ऑफिशियल लेटर का। और आगे का भविष्य आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से होने वाला है। बिहार में एक ही मांग, एक ही अगर चीज़ों को लेकर के आप स्पष्टता मांगे तो केवल यही होनी चाहिए कि बिहार में जितने एसटीटी के शिक्षक जो लोग 2019 में उत्तीर्ण हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, सभी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। क्या सरकार के पास रिक्तियां नहीं हैं? सरकार के पास ऑलरेडी अभी रिक्तियां पड़ी हुई हैं। मैंने इसके पहले सुबह में वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने बताया था कि सरकार के पास अभी भी लाखों रिक्तियां शेष है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आज भी एडजस्ट कर सकती है, लेकिन आखिर गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर के कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी क्यों नहीं किया उन्होंने? दोनों मेरिट और नॉन मेरिट का लफड़ा जब लगाया गया, आखिर उसकी क्या ज़रूरत थी? क्या ये बहाली को लटकाने का एक तरीका था? ज़रा ध्यान से आप अगर सोचें तो ये नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट आए कहाँ से? अगर ये कैंडिडेट बाहर थे, मेरिट में दूसरे कैंडिडेट 12 मार्च को ही थे, तो फिर इन सभी कैंडिडेटों को क्वालिफाई क्यों घोषित कर दिया गया? यहीं पर बोर्ड से गलती हुई और इसी गलती का खामियाजा आज सबों को भुगतना पड़ा है, चाहे वो मेरिट वाले हो चाहे वो नॉन मेरिट वाले हो। नियुक्ति को लेकर के हमारी जो मांग थी वो आज भी है कि सभी क्वालिफाई को नियुक्त किया जाए, और जब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी, क्योंकि विभाग के माध्यम से जो लेटर जारी किया गया है उसमें नियोजन इकाई की बातें की गई हैं और हम नियुक्ति की बातें कर रहे हैं, और सबों की तत्काल नियुक्ति सरकार जब तक सुनिश्चित नहीं करेगी, हमारी मांगे जायज़ है और हमारी मांगे उठती रहेंगी। और देखना होगा कि विभाग का अगला कदम क्या होता है। लेकिन बिहार एसटीटी में जितने क्वालिफाई लोग हैं सभी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से लचर स्थिति में है उसको देखते हुए सारे शिक्षकों की भी अगर नियुक्ति कर दी जाए तो भी जो है वो कम पड़ेगी सीटें। और बिहार में आगे की एसटीटी के भविष्य को तो छोड़ दीजिए, इस एसटीटी का भविष्य कहीं अंधकार में ना चल जाए, इसके लिए भी सरकार को ज़रूर कुछ संज्ञान लेना चाहिए, ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर छोड़े जाते हैं और आगे के लिए जो कुछ भी अपडेट आएगा आपको अपडेट करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।